उसका एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया था काफी ज्यादा। लगेगा कि वही एक्ट्रेस है बट एक्चुअली में वो एक्ट्रेस वो थी नहीं। न्यूज आउटलेट्स बिना वेरीफाई किए हुए ऐसी इंफॉर्मेशंस को डीप फेक्स को पिक करके दे रन द न्यूज। लिटरली मेरी वॉइस या तुम्हारी वॉइस क्लोन करके मैं एक वॉइस मॉडल बना सकता हूँ एंड उस वॉइस मॉडल के थ्रू मैं टेक्स्ट इनपुट्स डाल के लिटरली मैं जो चाहूँ बुलवाऊँ, मैं तुम्हारी आवाज में बुलवा सकता हूँ। मेरा एआई को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी को लेके। किसी का भी पब्लिक डेटा अगर है एक्सेसिबल तो उसका मिसयूज किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का मिसयूज हो, कोई भी मिसयूज हो, वो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करें, वो कंपनी का रोल रहेगा उस मामले में। बेसिकली हम एआई से एआई को कॉम्बैट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारी ऑलरेडी एआई पे बहुत बुलिश है। गवर्नमेंट इज बेसिकली बिहाइंड द कर्व। गवर्नमेंट इज लाइक राइट नाउ रिएक्टिव टू द रिस्क्स ऑफ एआई। Hello everyone, welcome to the Bottom Line Podcast. I am Karandeep Singh and with me here is शुभम शर्मा। हम यहाँ पे टेक के बारे में बात करने आए हैं, टेक स्पेसिफिकली एआई के इम्प्लीकेशंस, क्या रिस्क्स हैं और इम्पोर्टेंटली हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में। करण, एक बात बताओ यार, अभी रिसेंट इंस्टेंसेस काफ़ी हुए हैं एआई रिलेटेड, राइट? अभी रिसेंट बहुत मेजर डीप फेक रिलेटेड इंसिडेंट हुआ अभी बहुत रिसेंटली। सबसे जो रिसेंट तो मुझे वो याद है, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, आई गेस, उसका एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया था काफी ज्यादा एंड हर जगह वो दिख रहा था कि वो कैसे अमिताभ बच्चन ने उसको शेयर किया, इशू हाईलाइट करते हुए कि कितना ज्यादा रिस्क है इस चीज का। एक्चुअली थैंकफुली वो उसके चक्कर में नहीं पड़ गया कि डीप फेक, उन्होंने उसको सच नहीं मान लिया थैंकफुली। बट पॉइंट इज कि जब तक वो फ्लैग हुआ था उससे पहले वायरल हो चुका था। द थिंग इज डीप फेक फेस स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है एंड द फेस स्वैप, उनका उस एक्ट्रेस का फेस ऐसे लगाया गया था उस वीडियो पे, वो नेचुरल लग रहा था। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार देखा था आई कुडंट टेल कि वो डीप फेक है। एग्जैक्टली, मतलब यू कैन सी दैट कि लगेगा कि वही एक्ट्रेस है बट एक्चुअली में वो एक्ट्रेस वो थी नहीं। सो दिस इज एआई टेक्नोलॉजी एट प्ले। वो वीडियो वायरल हो गया था, वो वीडियो वायरल हो चुका था, काफी इशू बन चुका था। उसके बाद एक्ट्रेस ने अलार्म रेज किया, बाकी सारी कम्युनिटी ने अलार्म रेज किया, तब जाके ये चीज क्लियर हुई कि एआई जनरेटेड वीडियो है जो मिसलीड कर रहा है लोगों को। एंड ये एक बहुत मेजर रिस्क बन चुका है, राइट? ये एक एक्ट्रेस से, जिनका एक पब्लिक फिगर है, लाइक ऐसा होना नहीं चाहिए। डीफेक किसी का भी ऐसा नहीं बनना चाहिए बिना किसी के परमिशन के। लेकिन जो एक रियल लाइफ जो उनके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं डीफेक ऐसे जो होते हैं, ऐसे कई सारे ऐसे फ्रॉड्स हुए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए लोगों के साथ, जिनमें डीफेक वीडियो को यूज़ करके उनके काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुए लोगों का। एंड बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी आज से नहीं है, ये टेक्नोलॉजी सालों, आई गेस 2-3-4 साल हो गए इवॉल्व होती आई है। हॉलीवुड में इनफैक्ट कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके डीफेक्ट्स बन चुके हैं और जिन्होंने स्पेसिफिकली इस मामले में बात रेस की थी। मतलब दे टॉक्ड अबाउट इट, उन्होंने काफ़ी इश्यूज क्रिएट किए एंड यूएस में इसके रिलेटेड काफ़ी एक्शन लिया गया। एंड अब ये चीज़ इवोल्यूशन इतना हो चुका है टेक्नोलॉजी का कि लोगों के हाथ में है, यहाँ पे इंडिया में लोगों के हाथ में है एंड पीपल आर मिस यूजिंग इट ऑफ कोर्स। और अब ऐसे केसेस सामने आने लगे हैं, फ्रॉड्स, जैसे कि तुमने कहा फ्रॉड्स हो रहे हैं। एक्ट्रेसेस लिटरली, मतलब सही करेक्ट वर्ड होगा, बदनाम वाली बात है ये। लिटरली उनकी इमेज, पब्लिक इमेज खराब करने की बात हो रही है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली जो कोई किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है यार। अब तुम खुद बताओ, ये टेक्नोलॉजी ऐसी एक्सेसिबल है, डीफेक एआई, ठीक, मतलब किसी का भी पब्लिक डेटा अगर है एक्सेसिबल तो उसका मिसयूज किया जा सकता है। एक्ट्रेस थी तो उसने अलार्म रेज कर दिए, कम्युनिटी में लोगों ने आवाज़ क्रिएट कर दी और वो पता चल गया, फ्लैग हो गया एंड वो वीडियो टेक डाउन रिक्वेस्ट चली गई। अभी भी अवेलेबल है इंटरनेट पे बट एक्शन हुआ। व्हाट अबाउट कॉमन पीपल? कॉमन पीपल के बारे में बाद में आते हैं। मेरे को तो उनका भी याद है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प की ऐसे ही वीडियो वायरल हुई थी, फोटोज वायरल हुई थी एक्चुअली, जो उनके अरेस्ट के बारे में दिखा रहे थे। और उसको पता लगाना मुश्किल था कि वो डीप फेक, एक फेक इमेज, एआई जनरेटेड इमेज है या एक असली इमेज है। एंड अगर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की तरह उसको रिलीज किया जाता एंड लोग उसको जो नहीं समझ सकते कि एक जनरेटेड एआई से बनाई हुई फोटोज हैं, तो उसको सच मान लेंगे एंड उसके रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस हैं, राइट, और बहुत ग्रेव इम्प्लीकेशंस हैं यार। अभी कुछ देखो, ये टेक्नोलॉजी यूएस में मिसयूज हो रही है ऑलरेडी, ठीक, जैसे कि तुमने बताया डोनाल्ड ट्रम्प के अरेस्ट की फोटोज वायरल हो गई, ठीक है। इमेजिन करो ऐसी चीज हो, ऐसे राइट्स हो सकते हैं यार, सीधे राइट्स हो सकते हैं बिकॉज पब्लिक एकदम भरा जाएगी, सिंपल शब्दों में।
नेक्स्ट अभी कुछ दिन पहले पेंटागन ब्लास्ट की वीडियो, वो फोटोज आई थी, एआई जनरेटेड फोटोज थी, बट वो इतनी रियल थी कि मैं सुबह उठ के कंफ्यूज हो गया था कि पेंटागन में ब्लास्ट कैसे हो गया। उन फोटोज को देखने के बाद मार्केट क्रैश हो गया था थोड़ी देर के लिए यार। एग्जैक्टली ये बहुत बहुत दूर की बात है, बट एक फोटो या 2 फोटोज एआई जनरेटेड जो किसी ने अपने कंप्यूटर से जनरेट करी जस्ट बाय टाइपिंग सम रैंडम कीवर्ड्स, वो वीडियो वायरल हो गया बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। वो एक मार्केट क्रैश को लीड कर सकता है। कितनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस एंड बिलियंस, कितना भी कह सकते हो, भले ही वो बाद में रिकवर हो जाए सब, बट उस पॉइंट पे तो हो गया ना। सो यार इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है? अभी अभी ये इंडिविजुअल इंस्टेंसेस हमारे सामने आने लगे हैं, राइट? तुम देखो ये डी फेक का एक आइसोलेटेड केसेस है, डी फेक का एक केस आ गया, राइट? एक हो गया भाई फेक इमेजेस जनरेट हो रही हैं, राइट? लोग वॉइस क्लोन कर ले रहे हैं, लिटरली मेरी वॉइस या तुम्हारी वॉइस क्लोन करके मैं एक वॉइस मॉडल बना सकता हूँ, एंड उस वॉइस मॉडल के थ्रू मैं टेक्स्ट इनपुट्स डाल के लिटरली मैं जो चाहूँ बुलवाऊँ, मैं तुम्हारी आवाज में बुलवा सकता हूँ। तो एंड कुछ सर्विसेज हैं जो एआई के स्पेस में काम कर रही हैं, जो तुम्हारे जो लिप सिंकिंग भी साथ में कर सकती हैं, कि ऐसा लगेगा कि तुम वो शब्द उस भाषा में बोल रहे हो, भले ही तुमको वो भाषा तक ना आती हो। एग्जैक्टली ऑब्वियसली इन चीजों के अपने बेनिफिट्स हैं, लाइक मूवी डबिंग कोई कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिट है, या अगर मैं कोई कंटेंट जनरेटर हूं, क्रिएशन में इसके कंटेंट क्रिएशन में बहुत एंडलेस की यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, बट पॉइंट यही है ना यार कि बट उतना ही मिसयूजेस भी है, मिसयूज होने लगा है, एंड इंडिविजुअल केसेस आने लगे हैं। इमेजिन करो, गिवन द पावर ऑफ सोशल मीडिया दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ये केसेस बढ़ जाएं, ठीक है? मानो फेक कंटेंट बढ़ने लगे, फेक वॉइसेस बढ़ने लगे, एंड फेक वीडियोस बढ़ने लगे। फेक वीडियोस ऑलरेडी आती हैं, बट एआई जनरेटेड वीडियोस आर लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग, बिकॉज उस तरीके से आप बता नहीं सकते कि क्या रियल है क्या नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी हम जनरेटिव एआई के एकदम एलिमेंट्री स्टेज पे हैं। एग्जैक्टली हम बहुत एलिमेंट्री स्टेज पे हैं, और तब ये चीजें होना शुरू हो गई हैं। आगे आई डोंट थिंक हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ में। मतलब आप बता नहीं पाओगे, लाइक इवन हमारी तुम्हारी एज ग्रुप, वी आर अवेयर ऑफ जनरेटिव एआई, ठीक? हमें पता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, हम चैट जीपीटी जानते हैं, हम जानते हैं बार्ड जानते हैं, हम जानते हैं नए मॉडल्स क्या आ रहे हैं, हम वी आर कीपिंग अप विद इट। बट इमेजिन आवर पेरेंट्स, हाँ वो व्हाट्सएप वीडियोस या अगर इंस्टाग्राम पे वीडियो ब्राउज कर रहे हैं, दे डोंट नो, वो हर चीज को फेस वैल्यू पे लेंगे। उनके लिए जो वीडियो आएगी, अभी भी अगर कोई वीडियो आती है तो वो मान जाते हैं कि अच्छा हाँ ये हो रहा है। तो अगर कल को उनके लिए अगर कोई ऐसे मान लो विधानसभा पे कोई अगर ब्लास्ट की फोटो आ जाए, तो दे वुड बिलीव इट एट फर्स्ट इंस्टेंस। भले ही बाद में न्यूज देख लें, वो क्लियर हो जाए, वो बात अलग है, बट पहले में तो उनके लिए वो चीज आ जाएगी ना दिमाग में। ये नाइविटी जो है, ये एक्चुअली कई बार हमने देखा है कि न्यूज में भी आती है, लाइक न्यूज आउटलेट्स बिना वेरीफाई किए हुए ऐसी इंफॉर्मेशंस को, डीफेक्ट्स को पिक करके दे रन द न्यूज़। पेंटागन ब्लास्ट वाली जो इंस्टेंस था, इंडियन किसी मीडिया न्यूज़ चैनल ने वो रन कर दिया था कि एक्चुअली में हुआ है। यार इंडियन का तो बात ना करो, एक बार तो वो गेम की वीडियो चला के कह रहे थे कि मिसाइल लॉन्चर उनकी। पॉइंट ये है ना कि ये हमारे लिए रियलिटी डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाएगी अगर ये मास स्केल पे होने लगे। इंडिविजुअल चेंजेस अगर जो हो रहे हैं, इंडिविजुअल केसेस हो रहे हैं, बंडल अप हो जाएं, एंड सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर है उसकी वजह से लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना क्या सही है क्या नहीं। जो हम बात करते थे रश्मिका वाले केस की, वो एग्जैक्टली वो वायरलिटी की वजह से ही वो फैला था। एग्जैक्टली एंड वो एक वायरलिटी की जो साइकिल होती है, वो कंप्लीट होने के बाद पता चला कि वो फेक। फिर उसके बाद रिएक्शंस लिए गए, फिर उसके बाद एक्शन लिया गया, वो वीडियो हटाने के लिए मूव किया गया, जो भी चीजें हैं होने लगी, और लोगों को अवेयर करने की बातें होने लगी, सब होने लगा, फिर बाद में होने लगा। बट पहले कुछ नहीं हुआ, वो वीडियो आनी ही नहीं चाहिए थी पहले बार में। इसी तरह से जो हमारे देश में अक्सर हम मिस इन्फॉर्मेशन की और फेक न्यूज़ की बात करते हैं, वो भी इसी तरह से फैलती हैं। बट उनको एक मोमेंटम स्टार्टिंग में मिल जाता है, राइट? एंड दे वो जो हम बात कर रहे थे आपकी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जो हमारे पेरेंट्स जैसे कंज्यूम करते हैं, वो जो ग्रुप्स में जो फालतू की वीडियोस पोस्ट और वो सब आते हैं, वो प्रोपेगेंडा फैलाने का ही एक बहुत ही अच्छा जरिया है। AI इज हेयर टू स्टे। जो एक टाइम पे फोन था हमारे लिए, कैंडी बार फोन आया था, राइट? जैसे कि उस टाइम पे शायद तुम ही ने मेरे को बात बताई थी कि उस टाइम पे लोग ये चीज बहुत होती थी कि लोगों ने अलार्म्स रेस किया कि लोग फोटोज खींच लेंगे एंड हर कोई रिकॉर्ड कर सकता है। पहली बार फोन्स में कैमरास आए थे, सबको कंसर्न था कि अब पब्लिकली कोई भी उनकी वीडियो बना लेगा, कोई भी फोटो खींच सकता है। आज लिटरली लोग कर रहे हैं ये चीज, हर समय रील्स बनाते रहते हैं, हर समय रिकॉर्ड करते रहते हैं खुद को एंड अपने आसपास सबको। एंड अब बात यह है कि AI के साथ भी यही चीज है। फ्यूचर में जाके AI will be a part of us, our lives, just like those. Exactly. Those cameras, those
अर्ली टेक्नोलॉजी जो हम आज सोचते भी नहीं इनके बारे में। ये हमको रिकॉग्नाइज, जितनी जल्दी हम ये चीज रियलाइज करेंगे कि एआई इज हियर टू स्टे एंड एआई का रोल रहेगा मैं इम्पोर्टेंट, उतनी ही जल्दी हम ये चीज एक्सेप्ट कर पाएंगे और उस चीज को बैलेंस आउट कर पाएंगे, मतलब कि उसके रिस्क्स जो है मिनिमाइज कर पाए, उसके बेनिफिट्स जो है मैक्सिमाइज कर पाए। एंड दैट मेक्स सेंस एक्चुअली, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी के रिस्क्स तो हो होते गए ही होंगे। तो कोई गिवन है, अगर तुम किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लो, स्मार्टफोन्स के हैं, स्मार्टफोन्स के हैं, हर टेक्नोलॉजी के रिस्क्स हैं, चाहे कोई हो। एंड एआई तो यार लिटरली आई वुड से इंटरनेट के बाद अगर कोई बढ़िया चीज हो रही है जिसका पोटेंशियल है दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने का, हाउ वी फंक्शन एज अ सोसाइटी, एआई का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। प्रेडिक्टिव एआई, हिस्टोरिक एआई, जनरेटिव एआई, सारे एआई का जो पोटेंशियल है यार, इट इज अनइमेजिनेबल कि हम कितना ग्रो कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं प्रेडिक्टिव एआई और जनरेटिव एआई, ये हमारा प्रेजेंट है, हमें आइडिया तक नहीं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, और ये स्टार्टिंग है, जस्ट ये स्टार्टिंग है एंड हम उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर हम इसको सही तरीके से यूज करेंगे, इट विल बी गुड फॉर अस, फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर इंडस्ट्रीज, फॉर आवर बिजनेसेस। प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, मतलब बेनिफिट्स अनलिमिटेड बेनिफिट्स बहुत हैं, बट उसको एक एग्जैक्टली उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, उसका मिसयूज कंट्रोल करने की हमारे लिए बहुत जरूरत है। ये जो इंस्टेंसेस आ रहे हैं सामने इंडिविजुअल, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। आई गेस ये जो टूल्स जो कंपनीज जो बनाती हाँ। हैं, जो जिन्होंने ये डिजाइन किए हैं कि आप फेस स्वैप कर सकते हैं, आप वॉइस क्लोन कर सकते हैं, आप किसी की भी लिप सिंकिंग आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एक देयर इज अ ओनस ऑन देम एज वेल कि उनकी एब्सोल्युटली उन पे ओनस तो रहेगा ही, बिकॉज दे आर मेकिंग दोस प्रोडक्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस। अगर मैं फॉर इंस्टेंस बात करूं कोई वॉइस क्लोनिंग कंपनी की जो वॉइस मॉडल्स बना रही है लोगों की, या मैं बात करूं कोई इमेज जनरेटर की, फॉर इंस्टेंस बहुत पॉपुलर है, नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली किसी का, बट काफ़ी पावरफुल इमेज जनरेटर्स हैं इस टाइम पे मार्केट में, राइट। एंड इन कंपनीज पे डायरेक्ट ओनस है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह क्राफ्ट करें कि जो आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, वो लोगों के लिए डिस्टिंग्विशेबल रहे, कि वो आइडेंटिफाई कर पाए देख के ही कि अच्छा ये एआई जनरेटेड है, ये एक्चुअल है। उनके लिए बहुत क्लियर साइट में होना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं, ना कि उन्हें दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आजकल हम इमेजेस जो जनरेट कर पाते हैं एआई, जनरेटिव एआई के बहुत सारे टूल्स के साथ में, कई बार तो यू कैन टेल कि ये एआई जनरेटेड है जस्ट बाय लुकिंग एट इट, लेकिन कई केसेस में दे लुक सो रियल कि आप नहीं बता सकते कि ये एआई जनरेटेड है या एक फोटोग्राफ क्लिक की हुई है। करेक्ट, जैसे ट्रम्प के केस में हुआ था। हाँ, तो ये ज़रूरी है कि कंपनीज कुछ ऐसे इंटरनल अपनी पॉलिसीज रखें कि हर एक एआई जनरेटेड फोटो को या तो वाटरमार्क्ड हो या उसके मेटा डेटा में ऐसा इंफॉर्मेशन हो कि जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि वो एआई जनरेटेड है एंड नॉट अ रियल फोटो। एंड इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ हो, उनको प्रॉम्प्ट्स के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि भाई एआई मॉडल्स होते हैं, जैसे चैट जीपीटी की बात कर ले हम। चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी हमारे लिए कह सकते हैं उसे असिस्टेंट है। हम उससे जो बोलेंगे वो लिटरली हमसे बात करेगा उस सेंस में, हम उससे कुछ पूछेंगे हमें उसका जवाब देगा। तो बेसिकली हम उसे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, राइट। जनरेटिव प्लस कन्वर्सेशनल एआई कन्वर्सेशनल है, हाँ, हम लोग एंड दौर में उसको हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, राइट। हम उसको अगर बोलेंगे गिव मी दी रेसिपी टू कुक एनीथिंग, या कोई भी मील बनाने के लिए, मुझे रेसिपी देगा। अगर मैं उसे बोलूँगा गिव मी अ रेसिपी लेट्स से टू मेक अ बॉम्ब एग्जाम्पल, तो वो मुझे उसकी रेसिपी देगा। बट यहाँ पे एग्जैक्टली उसका यहीं पे कंपनी का रोल आएगा कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को पहले से ही रिस्ट्रिक्ट करे कि मॉडल उसका रिस्पॉन्स गलती से भी ना दे, करे कि जो रिस्की जो टॉपिक्स हैं जो लोग सर्च कर सकते हैं, कि लोग वो मॉडल गलती से भी उस टॉपिक की रेसिपी ना दे पाए मुझे, चाहे वो बॉम्ब बनाने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह का मिसयूज हो, कोई भी मिसयूज हो, वो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करें। वो कंपनी का रोल रहेगा उस मामले में। कुछ कंपनीज ऑलरेडी ऐसा कर रही हैं, बट हमें और इसको we need to keep those prompts जो restrictions हैं उसको up to date करने की जरूरत है। They should have dedicated teams for this job because issues ये डायनेमिक चीज है, राइट। करेक्ट। एक होता है कि स्टैटिक कुछ टॉपिक्स होते हैं कि भाई जैसे बॉम्ब बनाने वाली बात मैंने बोल दी, ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज है, राइट। बट कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो नॉट नॉर्मल हाँ नॉट नॉर्मल ऑब्वियसली, बट कुछ चीजें इवॉल्व होती रहती हैं रेगुलर वर्ल्ड में, ठीक है। तो एक टीम इन इश्यूज को ट्रैक करती रहे और ये इंश्योर करे कि उन प्रॉम्प्ट्स का मॉडल, जो कंपनीज हैं उनकी इंटरनल टीम्स हो जो मैनुअली ये चीज हैंडल करे, हाँ, मैनुअल ओवरसाइट हो, ये हैंडल ओवरसाइट हो, जो एआई का जो इनपुट जो डेटा है उसके ऊपर कि किस तरह का इनपुट एआई में जा रहा है, एंड क्योंकि आउटपुट भी उसी के हिसाब से आएगा, वो जो बायसेस हैं जो उसके जो भी जो रियल वर्ल्ड से वो इश्यूज उठाएगी वो वैसा जवाब देगी तेरे को। इसमें मैनुअल ओवरसाइट की जरूरत है कंपनीज के लेवल पे। इसमें
गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होगा जितना कंपनीज का खुद होगा। कंपनीज का होगा कि वो किस लेवल पे उनकी इस खुद चीज की को ethical सीरियस policies कितना बनाना कितना चाहिए। सीरियसली इस चीज को ले रही हैं, Correct. राइट? बिकॉज स्टार्टिंग जब नए प्रोडक्ट्स एआई प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनका सबसे ज्यादा फोकस होता है प्रोडक्ट्स का यूज केस बढ़ाएं, एंड जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज होगा उतना ज्यादा मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। बट इस रेस में दे हैव टू मेक श्योर कि मॉडल्स आइडियल आंसर्स दें एंड रिस्पॉन्सेज जो उनके हो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हो। सेकेंडली आई थिंक जितना रोल इन कंपनीज का होगा जो ये टूल्स बना रही हैं, उतना ही रोल उन प्लेटफॉर्म्स का होगा जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सी इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, एंड ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास ऑलरेडी एआई टूल्स हैं टू कॉम्बैट मोर इम्पोर्टेंटली एआई टूल्स के साथ में दे हैव द रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल लोगों की, दे हैव एवरीथिंग। मॉडरेटर्स तो सालों से हैं। एआई टूल्स इन्होंने अब डेवलप कर लिए जो ऑटोमेटिकली फ्लैग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कंटेंट। तो इनको इन टूल्स को इस तरीके से इवॉल्व करना होगा। एंड इसका एक नेक्स्ट स्टेप एक ये भी है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दे कैन, जैसे एज अ यूजर मैं उसको बता सकूं कि ये चीज डीफेक से बनाई हुई है या गलत है, मैं उसको फ्लैग करने का मेरे पास ऑप्शन हो कम से कम, तो वो उनके जो इंटरनल एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था कि इन्हें अगर इनके पास टूल्स ऑलरेडी फंक्शनिंग हैं तो उनको कम्युनिटी के थ्रू उन्हें इवॉल्व करना होगा। सी कम्युनिटी अगर उनके खुद के एआई मॉडल्स अगर हैं और कम्युनिटी अगर इश्यूज फ्लैग कर रही है तो बेसिकली मॉडल कैन लर्न फ्रॉम दोस पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाई एआई जनरेटेड कंटेंट क्या है। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्टार्टिंग में कम्युनिटी रोल रहे, उसके बाद उनके मॉडल्स खुद ट्रेन हो सकते हैं। सो बेसिकली हम एआई से एआई को कॉम्बैट कर सकते हैं। एंड ये जो कम्युनिटी फ्लैगिंग वाली चीज़ है, दिस इज इफेक्टिव। मेरे ख्याल से जो वॉइस जो क्लोनिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि इमेजेस पे आप वाटरमार्क लगा सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एआई जनरेटेड है, बस बट वॉइस का आप कैसे पता करोगे? करेक्ट। तो एक्चुअली जो कम्युनिटी फ्लैगिंग है ये इस सेंस में ज़्यादा काम आएगी। प्लस ये भी है कि इन लोगों को अपने इन ब्रांड्स कह लो या प्रोडक्ट कंपनीज जो है, इन्हें अपने टूल्स के एक्सेस को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि नॉट एवरीवन कैन एक्सेस देम। लाइक ऑब्वियसली यू कैन नॉट ब्लॉक दोस टूल्स, बट अगर आप फ्री में कुछ टूल ऑफर कर रहे हो तो कीप सम लिमिट्स, राइट? लाइक कुछ मिनट्स का यूसेज दो, एंड इफ समबडी इज सीरियस अबाउट इट, लाइक अगर कोई बिजनेस यूज केस में यूज करना चाह रहा है, दे वुड बी विलिंग टू पे फॉर इट। बहुत सिंपल सा है, बिजनेस मॉडल भी है एंड प्लस उसका यूसेज कंट्रोल भी रहेगा। डू यू थिंक सोशल मीडिया ऐप ऐसा करेंगे? क्योंकि YouTube ने ऑलरेडी टूल्स निकाले हैं नो जनरेटिव नॉट अबाउट सोशल मीडिया, ये जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं जो ये टूल्स बना रही हैं, टूल्स का एक्सेस दे रही हैं। एग्जैक्टली, YouTube भी जो है टूल्स अपने गूगल के जो AI टूल्स है वो यूज कर रही है, एंड जो जनरेटिव AI के यूज से वीडियोस, ऑडियोज, सबटाइटल्स ये सब बनाने का उनका प्रपोजल है, तो ऑब्वियसली वो उसको पेड नहीं करेंगे अपनी क्रिएटर कम्युनिटी के लिए। ये भी बात तुम्हारी ठीक है यार। अगर जैसे इंस्टाग्राम का एक बहुत ही मैसिव क्रिएटर कम्युनिटी है, ठीक है, वो अगर AI टूल्स अपने रील्स के लिए या स्टोरीज के लिए इंक्लूड करते हैं तो उसको किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी क्रिएटर कम्युनिटी को ही हार्म करेंगे जो उनके लिए रेवेन्यू लेके आती है। करेक्ट, ये तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, बट अगेन फिर यहाँ पे सेम वही बात आइडियली उनको करना चाहिए, बट यहाँ मोस्ट प्रोबब्ली दे वोंट। यहाँ पे they'll have to brainstorm, उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो अपने कम्युनिटी को ओपन एक्सेस दे रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं इन टूल्स को, राइट, तो दे हैव टू मेक श्योर कि उनका मिसयूज ना हो। फिर अगेन वहीं पे बात आ जाती है फ्लैगिंग की एंड इंश्योरिंग की वो, एंड अगर वो कंटेंट उनके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके टूल्स को यूज करके डीप फेक्स बना रहे हैं, हार्मफुल कंटेंट बना रहे हैं, तो उसका ओनस किसके ऊपर आएगा? वो क्रिएटर के ऊपर आएगा कि या जो टूल जिनका है, यूट्यूब का है या इंस्टाग्राम का है, वो जिम्मेदारी ये एग्जैक्टली यही थोड़ा इन टूल्स को, इन कंपनीज को काम करना पड़ेगा टू इंश्योर कि इन टूल्स का मिसयूज ना हो। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं जस्ट मतलब सिंपल सा इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ, मेक टूल्स इन सच अ वे कि यू कैन ट्रैक कि उनका यूज कैसे हो रहा है, राइट? बिकॉज यू प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, हाँ, सो यू कैन ट्रैक कि भाई ऑडियो एक पॉडकास्ट का ट्रांसलेशन हो रहा है दूसरी लैंग्वेज में कि कुछ और हो रहा है, किसी तरीके की प्रोपेगेंडा उसको आप प्रमोट कर रहे हो उस मतलब, तो ये यहाँ पे कंपनीज का रोल है। They have the resources to track it, but the point is their willingness to implement those things and exactly invest in on things. And यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें लगता है कि the government will have to step in to bring in some regulations कि उनको आर्म ट्विस्ट करें लिटरली, ताकि वो एथिकली परफॉर्म करें कंपनीज AI को लेके। गवर्नमेंट का रोल तो यार बहुत होने वाला है, लाइक बिकॉज यू सी गवर्नमेंट हमारी ऑलरेडी AI पे बहुत बुलिश है। गवर्नमेंट हैज बीन टॉकिंग अबाउट AI लाइक फॉर अ व्हाइल नाउ कि AI का रोल काफी स्पेस है। इंडियन गवर्नमेंट, राइट, आर गवर्नमेंट, बाकी गवर्नमेंट्स भी बात कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट AI के पोटेंशियल पे बहुत बुलिश है। स्पेसिफिकली
सेक्टर्स को कैसे अलग अलग ट्रांसफॉर्म कर सकता है एआई, लाइक चाहे वो फार्मिंग की बात हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वो स्टार्टअप्स की बात हो, स्किल डेवलपमेंट में उसको यूज कर रहे हैं. हाँ दे आर बुलिश अबाउट द यूज केसेस की कहाँ उसको पोटेंशियल इम्प्लीमेंट है, किया जा सकता है. राइट, एंड जो कि And- दे आर राइट, पोटेंशियल बहुत है. एंड एक स्टेप था कि दे डिसाइडेड टू नॉट रेगुलेट एआई एज ऑफ नाउ. राइट, ये मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बिकॉज एआई इज हेयर, राइट. जनरेटिव एआई कह लो, प्रिडिक्टिव एआई कह लो, एआई एक्सेसिबल है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हर किसी के लिए, राइट. एंड एआई जब कोई, चाहे वो इंटरनेट हो, अगर इतना पावरफुल टूल जब एक्सेस में है, तो जैसे इंडिविजुअल इंस्टेंसेस मैंने बताए, तुमने बताए, वो और बढ़ेंगे, राइट. एंड विदाउट रेगुलेशन, without any kind of oversight on companies, on the usage of these tools, ये issues और बढ़ेंगे. and government has to make sure कि ये ना हो, right. and इसके लिए government, मेरे हिसाब से government को एक basic standards बनाने पड़ेंगे, best practices बनानी पड़ेंगी. they have to make sure कि companies developing tools, foreign companies offering these tools in the Indian market, they are doing in such a way, they are developing these tools in a such a way कि उनका misuse ना हो. so companies के लिए ये एक practice रहेगी, ethical practice. but अगर 10 में से 2 companies भी ऐसी हैं जो नहीं कर रही है, government regulation वहाँ पे अगर रहेगी, तो it will ensure कि वो ये चीज़ करें, and वो tools का development इस sense में हो कि कुछ harm उससे ना हो, first of all. secondly I would say ये जो AI generated tools हैं, right, watermarking की हमने बात करी, तुमने बात करी, गवर्नमेंट इस चीज को मैंडेटरी कर सकती है, नहीं बेसिकली बहुत बेसिक सी चीज है. ऑब्वियसली एनीबॉडी कैन क्रॉप आउट दोस थिंग्स, बट अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा मैंडेट करे कि टू इनेबल, लाइक आई वुड से ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए कुछ करे, कोई टेक्नोलॉजी का वो करे, या कोई स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाए जिससे वाटर मार्किंग हो सके, प्लस लोगों के लिए आसान हो टू आइडेंटिफाई कि एआई जनरेटेड कंटेंट है कि नहीं है. ये सारी चीजें मैंडेटरी की जा सकती हैं. एंड आई थिंक वाटरमार्क बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो मैंडेटरी होना ही चाहिए. ये तो एकदम एलिमेंट्री चीज है जो कंपनीज को खुद करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिना गवर्नमेंट के बोले, राइट. बट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जो चीज़ पर्टिकुलरली मैंडेटरी करनी चाहिए वो है ह्यूमन इंटरवेंशन. कि एआई का जो मॉडल जो जनरेट हो रहा है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो एक तो उसमें जो इनपुट में बायसेस ना हो, प्लस जो आउटपुट वो दे रहा है, जो एआई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्पेशली जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गए, या बिजनेसेस में कुछ ऐसे कुछ सेंसिटिव यूज केसेस हैं जहाँ पे जनरेटिव एआई कैन एक्चुअली हार्म दी पीपल अगर वो उसके ऊपर ब्लाइंडली उसके ऊपर भरोसा कर लिया गया तो. तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन को मेरे ख्याल से इसको मैंडेटरी करना चाहिए, एटलीस्ट इन द सेंसिटिव एरियाज में. ये हो सकता है. एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इन लोगों को अगर ये सब करते हैं, ह्यूमन लूप में रहता है, ह्यूमन के लूप में रहने से ये हो सकता है बहुत बेनिफिट्स है, इवन कंपनीज को बेनिफिट्स है यार. अगर आप ह्यूमन लूप में रहेगा तो इट कैन मेक श्योर कि मॉडल इज परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, वो आंसर सही दे रहा है, राइट. उससे ये भी है उनके बिजनेस को भी इफेक्ट नहीं आएगा, उनका बिजनेस अच्छा चलेगा अगर मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो. एक्चुअली दैट्स अ गुड थिंग फॉर द बिजनेस. हाँ, वो अच्छी चीज़ है उनके बिजनेस के लिए. सेकेंडली यूजर्स के लिए अच्छी चीज़ है कि उनको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, एंड दे कैन टेक राइट डिसीजंस. कई आज के टाइम पे आई ऑलरेडी नो मेनी कंपनीज, मेनी पीपल who are using ChatGPT like AI assistants. Like ChatGPT is a general purpose assistant, right? Google Assistant का replacement है. Fine tuned version आ चुके हैं, right? Fine tuned version ऐसे आ चुके हैं जैसे let's say फार्मिंग में फार्मिंग को हेल्प कर रहा है. किसान जीपीटी है. जोमेटो ने अभी अपना एक जीपीटी चला दिया है, राइट. अलग अलग यूज केसेस. माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल ने भी अपने जो कोपायलट्स हैं जो उनके प्रोडक्ट्स के अंदर है. तो अगर ह्यूमन एक लूप में रहता है तो जो आउटपुट जा रहा है लोगों तक, इट कैन मेक श्योर कि वो आउटपुट राइट हो, करेक्ट हो, बायस ना हो, फैक्चुअली करेक्ट हो. तो उससे लोगों के पास जो भी एंड यूज केस है, वो यूज केस एक्चुअली सही तरीके से यूज किया जा सकता है, तो लोगों को भी बेनिफिट मैक्सिमाइज हो सकता है. अगर जोमेटो अगर मेरे को गलत रिकमेंडेशन देता है तो मेरा क्या होगा, मूड खराब होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा. अगर यही चीज़ अगर हेल्थ केयर में हो, एंड वो चैट जीपीटी अगर पेशेंट को एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दे एंड वो उस पर ब्लाइंडली भरोसा कर ले, तो उसके इम्प्लीकेशंस लिटरली उसके हेल्थ पे होंगे. यार जीपीटी को आई नो फॉर अ फैक्ट, एक वर्चुअल रियलिटी कंपनी है, उन्होंने फार्मा रिसर्च के लिए एक जीपीटी लॉन्च किया है, ठीक.
एंड उसका लिटरली काम यही है कि कंपनी के डेटा सोर्सेस को यूज करके लिटरली सर्व एज असिस्टेंट टू दोज रिसर्चर्स। तो जस्ट इमेजिन अगर उसने गलत इन्फॉर्मेशन सरफेस कर दी किसी भी तरीके से, उसने कुछ भी कोई भी कंपाउंड इधर का उधर कर दिया, सो सारा काम खराब हो सकता है। बट अगर ह्यूमन लूप में रहेगा जस्ट टू मेक श्योर कि डेटा जो वो यूज कर रहा है फॉर इंस्टेंस वो रेलेवेंट है, अपडेटेड है, उसमें ब्रेक्स नहीं है, कोई जो सोर्स डेटा है जिसपे वो ट्रेन हो रहा है उसमें कोई गैप्स नहीं है, और जो आउटपुट्स है वो सही है। और अगर आउटपुट गलत इनिशियली आ भी रहे हैं तो फ्लैग करके उसको इम्प्रूव करे इनिशियली। तो मॉडल भले ही शायद 5 महीने या 4 महीने या 3 महीने अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसके बाद वो इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे ये रोल बहुत रहेगा एक ह्यूमन का, वो होना चाहिए। इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कंपनीज विल लाइक ऑप्ट फॉर कॉस्ट कटिंग, कि वो सिर्फ जनरेटिव एआई को यूज़ करें, टूल्स को यूज़ करें, कंप्यूटर्स को यूज़ करें एंड उसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट ना रखें अपनी कॉस्ट को कम रखने के लिए। एंड मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये रेगुलेट करना पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा, ताकि एआई मॉडल्स ठीक से काम करते रहें। ये सब बातें हो गई ठीक से काम करने वाली, लोगों के हेल्प के लिए, बिजनेसेस के हेल्प के लिए। यार ब्रॉडर रिस्क्स भी है ना एआई के, जैसे कि जहां एआई लोगों के लिए कोड जनरेट कर सकता है, वहीं एआई लोग जनरेटिव एआई स्पेसिफिकली लोगों के लिए मैलवेयर भी जनरेट कर सकता है इफ प्रॉम्प्टेड करेक्टली। तो पहली चीज तो कंपनी का रोल रहेगा वैसे प्रॉम्प्ट्स को रोके, राइट। सेकेंडली गवर्नमेंट का रोल रहेगा कि वो कंपनीज वो ऐसा मैंडेट करे कि कंपनीज जो ऐसे मॉडल्स सर्व कर रही हैं वो दे शुड शेयर दोज डिटेल्स ऑफ दोज मॉडल्स एंड देयर टेस्ट्स, कि गवर्नमेंट की ओवरसाइट में रहे कि वो मॉडल्स का क्या यूज हो रहा है, वो मॉडल्स कहाँ हैं, किस तरीके से डिप्लॉय हो रहा है। अगर एक कंपनी अपनी लर्निंग्स एआई के मॉडल्स के थ्रू एक इंडस्ट्री के साथ शेयर कर रही है तो सबका उसमें बेनिफिट है। नॉलेज शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत, क्योंकि कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट है, भले ही ओपन सोर्स नहीं है, भले ही लाइक यू हैव, अगर प्राइवेट कंपनी है कोई, राइट, जैसे ओपन एआई की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर कोई कंपनी अपना टेस्टिंग डेटा और मॉडल डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करिए फॉर ओवरसाइट, दैट शुड बी ओके, दैट इंश्योर्स कि उन मॉडल्स का कहीं मिसयूज ना हो। वो इस तरीके से एटलीस्ट अगर कहीं गवर्नमेंट को ऐसा दिखता है कि वो रिस्की मॉडल है या कुछ पोटेंशियल है उसमें जो हार्म हो सकता है उस कंपनी के कस्टमर्स के थ्रू, तो गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट रोक सकती है, गवर्नमेंट में भी कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अगर नॉलेज शेयर होती है तो जो साथ में इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, राइट, दे कैन मेक श्योर कि डेवलपमेंट एथिकल हो एंड बेनिफिशियल हो लोगों के लिए, कंपनीज के लिए। कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, रिगार्डलेस ऑफ ओपन सोर्स और नॉट। ये बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, लोगों के लिए, एंड यूजर्स के लिए बेनिफिट्स बढ़ेंगे, बिजनेसेस के लिए बेनिफिट्स बढ़ेंगे, रिस्क्स मिनिमाइज होंगे, एंड जो कंपनी जो ये टूल्स प्रोवाइड कर रही हैं उनके लिए भी बेनिफिट्स होंगे, उनका बिजनेस बूम करेगा। अगर टूल अच्छा नहीं चलेगा, टूल परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, बायस्ड इंफॉर्मेशन देगा, वो टूल का यूसेज घटता जाएगा ना कि बढ़ेगा। भले ही आज से कुछ टाइम बाद वो टूल इंप्रूव हो जाए, बट कंपनीज को एक्ट करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी इंप्रूव करे, ताकि जल्दी उसके यूज केसेस इंप्लीमेंट हो एंड जल्दी वो चले। ये चीज़, एंड ये भी चीज़ है यार, एआई बढ़ता जाएगा, एआई इंप्रूव करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को एक लेयर बनाना बहुत ज़रूरी है। आई वुड से ये एक अभी लाइक हम कहेंगे जैसे कैंडी बार फोन आए थे उस टाइम पे, राइट, एआई की ये वो स्टेज है। एक फाउंडेशन लेयर बनाना ज़रूरी होगा, उसके बाद गवर्नमेंट उस फाउंडेशन लेयर पे ही आगे कुछ एक्ट कर सकती है। एंड गवर्नमेंट नीड्स टू एक्ट राइट नाउ, क्योंकि मेरा एआई को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी को लेके, कि जिस स्केल पे डेटा स्क्रैपिंग हो रही है, पूरा इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज़ अवेलेबल फॉर एआई टू स्क्रैप डेटा फ्रॉम। गूगल ऑलरेडी कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं। इसमें मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो मेरी पर्सनली आइडेंटिफाइबल जो इन्फॉर्मेशन होती है, PII जो होता है, वो एज इट इज़ एक एआई मॉडल यूज़ कर रहा है, एंड पोटेंशियल उसके चांसेस हैं कि वो कहीं किसी के आउटपुट में कहीं पे भी वो इट कैन एंड अप विद एनीवन, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट को ये करने की ज़रूरत है कि जो डेटा एआई अपनी लर्निंग मॉडल्स में यूज़ कर रही हैं कंपनीज, वो डेटा 100% एनोनिमाइज्ड हो, कहीं पे भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन उसमें ना इंक्लूडेड हो, राइट। उसके आगे हम अगर एआई के थ्रू भी अगर वो डेटा मेरा लीक होने लगे, अनइमेजिनेबल है यार। मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशंस है, इस चीज़ का सॉल्यूशंस लाइक यू सेड कि एनोनिमाइज्ड इंफॉर्मेशन मैंडेटरी की जाए ट्रेनिंग के लिए मॉडल्स की। बट द कंपनीज वोंट वांट टू एनोनिमाइज द डेटा ना, उनका बेनिफिट है पर्सनलाइज्ड डेटा में। कुछ कंपनीज इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन
क्योंकि इसी डिपेंड करता है, अगर आप जनरल पर्पस मॉडल चला रहे हो तो वो कंपनी के लिए वो अनोनिमाइज करेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, उनका पॉइंट ही है वो जनरल पर्पस मॉडल एक बना रहे हैं। फाइन ट्यून्ड वर्जन लेट्स से फॉर इंस्टेंस, बस जनरल पर्पस एआई मॉडल्स की लर्निंग से भी कई जगह डेटा ऐसे पर्सनल निकला है, डेटा लीक हुआ है ना, केसेस हुए हैं एंड उसकी वजह से अलार्म्स और बढ़ गए हैं। उन्हीं केसेस की वजह से ही वी नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना। करेक्ट, मैं तो झंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा। इस चीज का सोल्यूशन गवर्नमेंट का रेगुलेशन होगा, प्लस गवर्नमेंट शुड लाइक आई वुड से इंसेंटिवाइज और आई वुड से फोर्स जो भी करना है, दे हैव टू मेक श्योर कि कंपनीज आल्सो मेक यूज ऑफ सिंथेटिक डेटा, आर्टिफिशियल डेटा इन ट्रेनिंग देयर मॉडल्स। सो अब बिकॉज यार जो ऑफिशियली अवेलेबल डेटा है ना, एक पॉइंट पे वो भी कम पड़ जाएगा टू ट्रेन दीज मॉडल्स जो पब्लिकली अवेलेबल। हाँ, उस पॉइंट पे सिंथेटिक डेटा पे आएंगे, उससे पहले सिंथेटिक डेटा का मेरे ख्याल से बेनिफिट ये भी रहेगा कि उसकी क्वालिटी जो इनपुट की होगी वो ज्यादा बेहतर होगी, अनबायस्ड होगी। जो अभी डेटा डालते हैं वो बेसिकली ह्यूमंस ही कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? एंड वो जब ह्यूमन जनरेटेड डेटा है जो कि ऑलरेडी बायस्ड है, उसमें हजार तरह के ह्यूमन बायसेस जनरेटेड डेटा बायस्ड है, एंड उसके बाद जो डेटा आ भी रहा है आप वहां से स्क्रैप भी कर रहे हो तो वो बायस्ड ही है। वो उसका वो प्रॉब्लम है कि बायस्ड इंफॉर्मेशन से जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा मॉडल होगा एंड उतने ही कम उसके रिस्क्स होंगे। सिंपल सी स्टोरी है। तो अगर हम सिंथेटिक डेटा लेते हैं जो कि अनबायस्ड है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है, एंड उसको उससे हम जनरल पर्पस या जैसा भी हमें मॉडल बनाना है, इट वुड बी परफेक्ट फॉर बिजनेसेस। बट ऑब्वियसली वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है जो कि ऑब्वियसली कोई लेना नहीं चाहता है, बिकॉज हर कोई चाहेगा अरे अभी सब इंटरनेट पे है तो स्क्रैप कर लो, यूज कर लो, जब तक फोर्स ना किया जाए तब तक। हाँ, तो उसके लिए रेगुलेशन मैंडेटरी है, बट हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अभी रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि वो एक इंडियन वर्जन एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एनवीडिया से इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हैं वो इसके लिए, वो भी डेटा खूब स्क्रैप करेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका अभी लाइक हमें ये पता है कि दे आर बुलिश ऑन दी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एआई, कि वो क्या कर सकता है, कैसे उसके यूज केसेस हैं। पोर्टल बना रखा है यार, एक पोर्टल बना रखा है। हाँ, इंडिया एआई का पोर्टल है जहाँ पे उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसके पोटेंशियल यूजेस के बारे में, गवर्नेंस में कैसे उसको यूज किया जा सकता है, बिजनेसेस उसके कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। बट डिड यू नोटिस उसमें जनरेटिव एआई का कोई मेंशन नहीं है। सो उसमें जितना उसमें मेंशन जो है, लार्जली जो मेंशन है वो आई वुड से प्रेडिक्टिव और हिस्टोरिक एआई का है, जो कि आज से जो ऑलरेडी है, मतलब एक्सेप्टेड है एंड यूज हो रहा है, जो आज से शायद आई वुड से 4-5 साल पहले मेन स्ट्रीम हुआ था। जनरेटिव एआई जो पिछले 1 साल में पिकअप किया है, जिसके इतने सारे यूजेस हैं, पॉसिबल रिस्क्स हैं। गवर्नमेंट इज बेसिकली बिहाइंड द कर्व, अ लॉट बिहाइंड द कर्व, अ लॉट। जनरेटिव एआई के बारे में इनफैक्ट अभी करंटली जो है, जो इंडियन आईटी एक्ट है 2000 का, वो इसके इम्प्लीकेशंस को गवर्न करता है। जो प्रपोज्ड है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का, उसमें भी जनरेटिव एआई का मेंशन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, डिफाइन तक नहीं किया है कि एआई क्या है, एंड उसके जो रिस्क्स हैं वो तो उसकी तो बहुत दूर की बात है। एंड गवर्नमेंट इज लाइक राइट नाउ रिएक्टिव टू द रिस्क्स ऑफ एआई। अगर डिफेक्ट बन जाती है, इश्यूज हो जाते हैं, उसके बाद एक्शन लेंगे, उसके बाद वो फाइन्स का एंड फिर सोशल मीडिया पे सब प्रमोट होगा, सोशल मीडिया टू टेक डाउन दोस वीडियोस। राइट। कमी ये है कि हमारी गवर्नमेंट हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं आने वाले पोटेंशियल रिस्क के बारे में, जो जनरेटिव एआई के आ रहे हैं, हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। अगर डीफेक ना ही बने, ऐसे मिसयूज ना हो, डीफेक्स के जेन्युइन अच्छे यूजेस हैं, लेकिन उसके मिसयूजेस लोगों के दिमाग में, खुरपेची दिमागों में बहुत है। हम उसको पहले प्रिवेंट करें इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू दी, जब ऐसे रश्मिका वाले केसेस जो हो जाते हैं। करेक्ट, प्रोएक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। इस चीज़ का यार एक्चुअली बात ये ना, एआई इज इवॉल्विंग सो फास्ट। हाँ, हमें एक फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो हम जो फ्यूचर में आने वाला है, राइट, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। आज से 2 साल 3 साल पहले हम ऑब्वियसली हम सोच सकते थे कि क्या हो रहा है, बट कॉमन कोई भी बंदा है जो एआई थोड़ा बहुत जानता है, जिसने कौन सी मूवी थी तो तुम्हारी, नाम भूल गया, अरे यार, टर्मिनेटर। हाँ, जिसने, कोई भी कॉमन बंदा है जिसने टर्मिनेटर देखी है, राइट, उसके लिए एआई का बस वही विजन था, राइट। बट एआई का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ
एंड एआई 2 साल पहले जनरेटिव एआई के ये रिस्क्स डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, लिप सिंकिंग हो रही है, वॉइस क्लोनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, राइट? उस समय पे सोच भी नहीं सकते थे कि क्या क्या हो सकता है। एंड अगेन उस बात को उस पॉइंट को दोबारा बोलना कि हम अभी बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज पे हैं, बहुत एलिमेंट्री, एंड वी आर स्टिल डिस्कवरिंग कि एआई पोटेंशियली क्या कर सकता है। जिस हिसाब से ये इवॉल्व कर रहा है, राइट? हमारे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट है अभी ये, हम इससे बात कर रहे हैं, ये हमको जवाब दे रहा है, हमारे लिए अगर हम इससे हमारे बोलेंगे, सवालों से भी सीख रहा है, हमारे सवालों से सीख रहा है, हम इससे बात कर रहे हैं, हम इससे पूछ रहे हैं कि हमको ये बता दो, वो बता दो, मुझे रेसिपी बता दो, मुझे यहाँ जाना है, मेरी ट्रिप प्लान कर दो, इट कैन डू एवरीथिंग। एंड इस स्पेस पे इसका एवोल्यूशन इतना होगा, आज से आई वुड से 3-4 साल और लेट्स से 5-6 साल बाद इसकी इंटेलिजेंस लेवल ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर सकती है, जिसे AGI बोलते हैं। एंड जब उस लेवल पे हम आ जाएंगे ना, तो जो रिस्क्स एआई के होंगे, टर्मिनेटर नहीं बोलूंगा, बट रिस्क्स ऐसे होंगे, इमेजिन करो कोई मशीन की इंटेलिजेंस तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस को मैच कर पाए, मैच करे या मे बी आउटपेस भी कर सकती है यार, आउटपेस कर सकती है। तो जो रिस्क्स होंगे, राइट, उसका हम उसको सोच नहीं सकते, उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। एंड उस टाइम पे उन रिस्क्स को कॉम्बैट करने के लिए हमको आज एक फाउंडेशन लेयर हमारे लिए अभी बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास एक बेसलाइन अभी सेट होगा, हाँ, एक रेगुलेशंस का कि हम जनरेटिव एआई को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके रिस्क को कैसे कॉम्बैट करते हैं, तब हमारे पास एक चांस होगा कि हम एक अगला स्टेप ले पाएँ AGI को रेगुलेट करने का, या उसके जो और ज़्यादा पोटेंशियली हार्मफुल रिस्क होंगे उसको कॉम्बैट करने का। लेकिन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी भी प्रेडिक्टिव एआई पे अटकी हुई है। दे आरंट इवन टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई। वो एआई को एक बज़वर्ड की तरह यूज़ करते हैं हर जगह कि एआई बोल दिया 4 जगह एंड काम हो गया। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड इनोवेशन टर्म्स, उसके बिजनेस पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, बट रिस्क को हैंडल करने का, टैकल करने की कहीं पे बात नहीं होती है। रिस्क के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दे नो द रिस्क्स एंड दे आर इग्नोरिंग इट आई वुड से। एंड बट ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ये जो इश्यूज है ये बलून करेंगे बहुत तेजी से, बिकॉज टूल्स का एक्सेस है लोगों के पास, एंड इंडिया में टेक टैलेंट बहुत है। एंड टेक टैलेंट बहुत होने का मतलब है कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज हो सकता है, बट बुरा भी यूज हो सकता है। उस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, एंड व्हाट्सएप का जैसा रीच है, फ्रॉड्स जिस तरह के होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए, आई एम लिटरली कंसर्न। करेक्ट। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे एक्ट करना पड़ेगा, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, मेरे पेरेंट्स हैं जैसे, हाँ, तो उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, गवर्नमेंट को साइड से, कि उन्हें पता हो कि हाँ AI जनरेटेड कंटेंट एग्जिस्ट करता है, एंड जो दिख रहा है वो सच नहीं है, सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको कैसे फैक्ट चेक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल रहेगा। इवन अगर तुम कहो कि अगर जब इतने रेगुलेशंस बनाए हैं, तो गवर्नमेंट का ये भी रोल यहाँ पे आएगा कि एजुकेट करें लोगों को, एजुकेट करें बिजनेसेस को, कि वो किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करें फॉर देयर बेनिफिट्स। यहाँ पे ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। द गवर्नमेंट वांट्स दीज AI बिजनेसेस टू फ्लरिश, ठीक है, एंड उनको इस तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते कि उनका बिजनेस हैम्पर हो। AI के रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकते। जैसे इंटरनेट के रिस्क रहे हैं इतने टाइम से, आज भी हैं। इंटरनेट का एक्सेस हर किसी के पास है, रिस्क्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। टेक्नोलॉजी कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, अगर उसके जो बेनिफिट्स हैं, इफ दे आउटवे द रिस्क, तो वो बेनिफिशियल है। इंटरनेट भी ऐसी ही चीज़ है, and AI is going to be the next big thing on the internet. The only thing we can do is कि हम उसके जो abuse हैं, जो उसके जो issues हैं, उसको minimize कर पाएं, and 100% शायद रोक तो नहीं पाएंगे, but at least minimize तो कर ही सकते हैं। Educate करें, aware करें, best practices set करें, technologies का ऐसा development promote करें जो AI generated content हटा सकें, right? And foundationally starting से ही, baseline से ही वो एथिकल हो, ओवरसाइट रखें, इन कंपनीज को ट्रैक करें, इंडियन और अब्रॉड। अगर कोई भी कंपनी AI सर्व कर रही है इंडिया में, उसके टूल्स एक्सेसिबल हैं, कीप अ ट्रैक ऑन देयर मॉडल्स, कि देखो उनका यूज कैसे हो रहा है। एक लिटरली टीम बनाओ, देखो कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज किस किस तरीके से हो सकता है, एंड मेक श्योर कि वो चीज़ें ना हो, एंड टेक स्टेप्स। हम जो स्टेप्स अभी नहीं भी बोल रहे हैं,
think about those steps, because you are in the government, you are leading the charge, it is your role, right? So yeah. हमने गवर्नमेंट को थोड़ा सा होमवर्क दे दिया है सोचने के लिए, करने के लिए. ऑन दैट नोट, एआई के बेसिकली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, रिस्क्स और ज़्यादा हैं. ऑल वी नीड टू डू इज़ बी माइंडफुल कि क्या हमारे सामने आ रहा है वो एआई जनरेटेड है या नहीं. एंड Be mindful about building those things, building these tools. Be mindful about using these tools. all stakeholders, users, businesses, Correct. governments will have to intervene. तभी काम हो पाएगा. And they'll have to collaborate. Rigidity नहीं चलेगी. They'll have to work together. They'll have to think together, and they'll have to work towards the benefit of this technology. Yeah.